स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होने वाली है और सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा। सवाल ये है, क्या ये एंडिंग डिजर्व करती है ये लेगेसी। सीजन 5 वॉल्यूम 2 के 3 एपिसोड आ चुके हैं। मिक्स्ड रिएक्शन है, तो चलो बिना स्पॉइलर के बात करते हैं। रियल रिव्यू प्लस फाइनल प्रेडिक्शंस। स्ट्रेट बोलूं, एपिसोड बुरे नहीं है। अगर तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो वाइब वही है। विजुअल्स ऑन पॉइंट हैं, सेट और कॉस्ट्यूम परफेक्ट हैं, म्यूजिक गूज़बम्प्स लेवल के हैं और एक्टिंग सॉलिड है। जहाँ एक इमोशनल सीन भी आएगा जहाँ विल अपना सीक्रेट सबको बताएगा। लगता है जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स अपनी ही दुनिया में वापस आ गया हो। अब प्रॉब्लम क्या है, नेटफ्लिक्स का पार्ट का ड्रामा। पार्ट 1 के अंदर 4 एपिसोड, भाई साहब उसने एक्सपेक्टेशन स्काई हाई कर दी थी। और फिर पार्ट 2 आता है जो थोड़ा स्लो फील होता है क्योंकि ये सेटअप नहीं आंसर का फेस है। ऑनेस्टली अगर नेटफ्लिक्स ने पार्ट 2 के सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप किए होते इम्पैक्ट डबल होता। सीजन 5 वॉल्यूम 1 मिस्ट्री बिल्डअप कर रहा था और सीजन 5 वॉल्यूम 2 एक्सप्लेनेशन के लिए है। और जब आंसर आते हैं तो डेंजर होता है। अगर आंसर उतना स्ट्रॉन्ग ना हो जितना हमने इमेजिन किया तो डिसअपॉइंटमेंट आता है। यहीं पे कुछ लोग बोल रहे हैं थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। अब स्ट्रेंजर थिंग्स बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहा। कुछ सीन ऐसे हैं जो थोड़े ज्यादा ही सिनेमैटिक लिबर्टी ले लेते हैं, जैसे लूकस का एक किक जो प्रैक्टिकली मार्वल लेवल इम्पैक्ट देता है। रियलिस्टिकली देखो तो वो सीन थोड़ा एक्सैजरेटेड लगता है। फिर नैन्सी का मिलिट्री कैंप के अंदर घुस जाना बिना प्रॉपर रेजिस्टेंस के, ये भी थोड़ा इजी मोड फील देता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चीजें डील ब्रेकर नहीं है। स्टोरी, इमोशन और कैरेक्टर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि तुम इन फ्लॉज को इग्नोर कर पाते हो। बस ये मूवमेंट्स नोटिसेबल हो जाते हैं और इसी वजह से फैंस उन पे बात करते हैं। अब पॉजिटिव सुनो, सबसे बड़ा प्लस वॉर्म होल कॉन्सेप्ट फाइनली सेंस बनाता है। अपसाइड डाउन अब सिर्फ क्रीपी डायमेंशन नहीं लगता बल्कि एक ऐसा सिस्टम जिसका एंड पॉसिबल है और शो हमें उसका क्लियर लॉजिक देता है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वेक्ना का पास्ट, उसकी दुनिया और अपसाइड डाउन का कनेक्शन फाइनली प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। अब वेक्ना सिर्फ विलन नहीं, एक ओरिजिन स्टोरी के साथ थ्रेड बन जाता है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं। लिंडा हैमिल्टन का कैरेक्टर थोड़ा डिसअपॉइंटेड रह गया। पोटेंशियल बहुत था पर राइटिंग यूज एक वन डायमेंशनल रोल तक ही लिमिट कर देती है। और हाँ, ख्याली का रिटर्न एक्सपेक्टेशनल ज्यादा थी पर उसे बेसिकली सिर्फ एक ही रीजन के लिए लाया गया, एल्वन को ये रियलाइज करने के लिए हर विक्ट्री के पीछे सैक्रिफाइस होता है। ओवरऑल पॉजिटिव्स हैवी हैं, बस कुछ कैरेक्टर को और डेप्थ मिलती तो इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता। अब आते हैं रियल अक्षत वर्स थ्योरीज पे। सबसे पहली 11 का सैक्रिफाइस। सीजन 1 जैसा सेटअप लग रहा है पर इस बार डिफरेंस ये है कि ये सैक्रिफाइस टेम्परेरी नहीं परमानेंट फील देता है, जैसे 11 का आर्क यही क्लोज होने वाला हो। अब बात करते हैं स्टीव हैरिंगटन की। उसका डोंट बी हीरो डायलॉग, भाई वो सीधा रेड फ्लैग है। स्ट्रेंजर थिंग्स में जब भी ऐसा डायलॉग आता है समझ जाओ कुछ बुरा होने वाला है और ऑनेस्टली मुझे लगता है स्टीव नहीं बचेगा। और सबसे स्केरी थ्योरी, कम से कम 1-2 मेन कैरेक्टर का जाना ऑलमोस्ट कंफर्म फील देता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑडियंस बोलेगी ये तो फुल प्लॉट आर्मर था। फाइनल सीजन है और फाइनल सीजन बिना रियल लॉस के यादगार नहीं बनता। तो गुरु इसका फाइनल एपिसोड न्यू ईयर वाले दिन आने वाला है। फाइनल एपिसोड 2 hours 8 minutes का है, बेसिकली एक मूवी जितना बड़ा। वेक्ना फाइनली दोनों वर्ड्स को मर्ज करने वाला है या अपसाइड डाउन में एक एवेंजर टाइप टीम फाइट होगी, सब कैरेक्टर्स एक लास्ट स्टैंड के लिए। रियल वर्ल्ड में मीनवाइल मिलिट्री क्योस फुल स्केल पे होगा, हर जगह पैनिक, लॉकडाउन और डिस्ट्रक्शन और एंड मोमेंट में वर्म होल बॉम्ब। एक डिसीजन जो सब कुछ चेंज कर सकता है। लेकिन एक मिस्ट्री अभी भी जिंदा है, वेक्ना का चाइल्डहुड सूटकेस। उसमें ऐसा क्या है और वो जगह उसे इतना क्यों डरता है? शायद वही है इस स्टोरी का फाइनल सीक्रेट। ओवरऑल बोलूं तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 बढ़िया है, परफेक्ट नहीं पर पावरफुल है। अब सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ एक एपिसोड पे। अगर एंडिंग सही हुई ये शो लेजेंड बन जाएगा, अगर नहीं तो डिबेट सालों साल चलेगी। तुम बताओ किसकी फील्डिंग सेट है, 11, स्टीव, विल या और कोई? लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अक्षत वर्स पे मिलते हैं फिनाले के बाद।